बीजेपी वाले फंसाने वाला दल है, फंसाने वाला दल है। जो सुविधा थी वो वसूली का काम कर रही है आज। बताओ, अधिवक्ता, जज साहब, पुलिस तीनों एक ही जगह एक हो गए तो सरकार कहती कि हम इनकाउंटर का बैलेंस इनकाउंटर से कर देंगे। ये बीजेपी के लोग नदियां साफ नहीं करते हैं, बजट साफ करते हैं, बजट। हमने आपने किसी ने नहीं कहा चुनाव टाला जाए, और नियम ये बनाया जा रहा है कि 2 साल के लिए अधिकारी बन जाएगा, और नियम बनाने वालों को ये पता ही नहीं है कि 2 साल उनके भी नहीं बचे हैं। दिल्ली वाला इंजन तो गाजियाबाद पहुंचता नहीं है, और जो लखनऊ का डग्गा मार इंजन है उसकी हालत क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे गरीबों के दुश्मन हैं। उन्हें कोई चीज दे दो विनाश कर देंगे। सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें वो कोई सीट जीतने वाले नहीं हैं, और उसी का परिणाम ये है कि चुनाव की तारीख बदल गई हैं। जो तारीख बदली है चुनाव की, दूसरे प्रदेशों से जोड़ करके, और सरकार और आयोग ये कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने कहा था कि चुनाव बढ़ा दिया जाए। यहां पर तो समाजवादी लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, और दल जो सहयोग दे रहे हैं उनके साथी भी हैं। हमने आपने किसी ने नहीं कहा चुनाव टाला जाए। ये चुनाव इसलिए टाला गया है कि कहीं उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की हवा महाराष्ट्र में ना पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी ना हार जाए। इसीलिए घबरा करके इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी है, और तारीख इसलिए भी बदली गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लीजिए, इन त्योहारों के समय पर बड़ी संख्या में लोग छुट्टी लेकर के आते हैं। जब जब उत्तर प्रदेश में त्योहार होता है, पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश के लोग गए हुए हैं वो छुट्टी लेकर के आते हैं, और वो इतनी लंबी छुट्टी लेकर के आए थे कि उन्हें पता था कि चुनाव की तारीख क्या है। वो सभी लोग इनके खिलाफ वोट डाल करके जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कहीं पर गुपचुप बैठक हुई, और बैठक के बाद चुनाव की तारीख बदल गई। जो डबल इंजन वाले लोग हैं, जो कहते हैं उनकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली वाला इंजन तो गाजियाबाद पहुंचता नहीं है, और जो लखनऊ का डग्गा मार इंजन है उसकी हालत क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। हालांकि गाजियाबाद का चुनाव इस बार परिणाम अलग देने जा रहा है, और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है, और जब उन्हें नींद आती है तो उन्हें याद आ जाता है कि कहां उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी हार हारे हैं। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने जो हराया उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती जब वो एक करवट लेटते हैं, और जब नींद आती है दूसरी करवट करते हैं तो उन्हें अयोध्या की हार याद आ जाती है, और अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहां भी जीता जा सकता है। और जैसे ही चुनाव आया, बीजेपी के लोगों के नारे बदल गए। जो कहते थे कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेंगे, वो अंग्रेजों वाला नारा दे रहे हैं। कभी इस देश में अंग्रेज लोगों ने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। हमारे साथी इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। हमारे साथी अंग्रेजी जाने न जाने, लेकिन अंग्रेजों की जो नीयत थी
और जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था, बताओ डिवाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में? बोलिए। नारा अंग्रेजों का दिया हुआ था। सोचिए कब अंग्रेजों ने नारा दिया था। अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजों के वचन वंशी अभी भी हमारे आपके बीच में कभी कभी दिखाई देते हैं। जो अंग्रेजों का नारा था डिवाइड एंड रूल, जो उनका वचन था, वचन वंशी हमें दिखाई दे रहे हैं आजकल। और ये चुनाव 2027 से पहले होने जा रहा है। 2027 से पहले हम ये जानते हैं कि बीजेपी के लोग पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने इनकी ताकत काम आने वाली नहीं है। अगर ये गाजियाबाद हमारे लिए चुनौती है जीतना, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक एक बूथ पे काम कर करके जीतने का काम भी करेंगे। ये गाजियाबाद वही जगह है जहां पर किसान आंदोलन लोगों ने देखा है। हमारे ताऊ जी जानते होंगे। बताओ किसान आंदोलन कहां चल रहा था? ये गाजियाबाद गवाह है किसान आंदोलन के। और जिस तरीके से अत्याचार है अभी भी किसान भूले नहीं हैं। और उसी क्या परिणाम है कि आज गाजियाबाद में विकास नहीं दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद, जो लोग यहां रहते हैं गाजियाबाद के आम लोग, वो जानते होंगे कि कितना धूल और धुएं से परेशान हैं। धूल और धुएं से तो हैं ही परेशान। सड़कों पे ट्रैफिक जाम कितना लग रहा है बताइए। निकल नहीं पा रहे, पूरा समय गाड़ियों में गुजर जाता है। इतना जाम किसी शहर में नहीं लगता होगा। ऐसा जाम भी देखने को नहीं मिलता। आज जब हम और आप यहां पर बैठ करके आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, एक न्याय मांगने महिला लखनऊ गई थी। इसी शहर की एक महिला न्याय के लिए लखनऊ गई। आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस सतर्क थी। वहां की जानकारी मिलने के बाद वो आत्महत्या नहीं कर पाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आत्महत्या अगर कहीं किया है तो लखनऊ में जाकर के किया। ये हालत है कानून व्यवस्था की। और जब आपके बीच में मैं पहुंचा हूं, सुनना है कि बड़े अधिकारी को बैठाने के लिए नियम बदले जा रहे हैं। नियम ये बनाया जा रहा है कि 2 साल के लिए अधिकारी बन जाएगा। और नियम बनाने वालों को ये पता ही नहीं है कि 2 साल उनके भी नहीं बचे हैं। बताओ 2 साल बचे हैं क्या उनके, नियम बनाने वालों के? जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों दिन थे चुनाव होने के। अब गिन लेना कितने दिन बचे हैं चुनाव के। और जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, नया साल आएगा, तो बताइए कितने दिन बचे हैं। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और अगर भ्रष्टाचार को कोई उजागर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ छोटे मुकदमे लग जाते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगते थे।
इधर सुनने में आ रहा है कि पत्रकार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई पत्रकार सच दिखा देगा उसी दिन उस पर झूठे मुकदमे लग जाएंगे। यहां तो सुना है कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक पत्रकार ने केवल बीजेपी की पोल खोल दी, भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी, उसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया गया। बताओ यही लोकतंत्र है क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का? कि अगर कोई जानकारी दे दे, सच दिखा दे, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। और सुनने में आया है कि यहां भी एक पत्रकार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। केवल ये खबर चला दी कि बीजेपी के लोग भूमाफिया हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने? अगर बीजेपी को यह लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को यह लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रख दें। और केवल गाजियाबाद की ना रखें, लखनऊ की भी रख दें, अयोध्या की भी रख दें, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और ये बात मैं केवल मंच से नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि ये बात अगर गलत है तो तालाब कब्जा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जमीनें कौन कब्जा कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और सोचो, जिन्होंने अयोध्या जैसी पवित्र धरती को न छोड़ा हो, तो बताओ गाजियाबाद को क्या छोड़ेंगे वो लोग? और जिन्होंने गंगा की मैया की कसम खा करके कहा हो कि गंगा मैया साफ हो जाएंगी, और ये गंगा मैया कितनी साफ हो गई यही बता दें बीजेपी के लोग। यहां भी कोई नदी बहती होगी, हिंडन नदी बहती है। बीजेपी के लोगों को लगता हो कि हिंडन नदी का पानी बिल्कुल साफ बह रहा है, तो उससे मुंह न धोएं, अपनी आंखों में डाल लें बस। एक बूंद केवल अपनी आंख में डालने पता लग जाएगा कि हिंडन नदी कितनी साफ है। ये नदी साफ नहीं करते हैं, ये बीजेपी के लोग नदियां साफ नहीं करते हैं, बजट साफ करते हैं, बजट। ये बजट साफ करने वाले लोग हैं। गाजियाबाद के लोग बताएं कितना विकास किया इन्होंने गाजियाबाद में। ये डबल इंजन वालों ने कितना विकास किया है। अपना विकास तो किया होगा, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इनका विकास तो ऐसा है कि अभी आगरा में इनके ही लोग रहे हैं, उनको कई करोड़ का कोर्ट ने कहा है कि पैसा जमा करो। कई करोड़, 50 करोड़ के लगभग जुर्माना लग गया उन पर। और अगर यहां की भी छानबीन हो तो न जाने कितना जुर्माना लगेगा इनके ऊपर। सुनने में आ रहा है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, ई रिक्शा भी खत्म कर दिया इन्होंने, नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे याद है वो दिन जिस समय एक ई रिक्शा वाले को मार मार करके इन्होंने जान ले ली थी, याद होगा आपको, इसी गाजियाबाद में ई रिक्शा वाले को मार दिया था इन्होंने जान से।
अब सुनने में आ रहा है कि ई रिक्शा बंद कर दिया। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कैसे बढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण करने का मौका मिलता है और हमारा गरीब रोजी रोटी उसी से कमा रहा, पूरा परिवार चल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे गरीबों के दुश्मन हैं, ई रिक्शा चलाने वालों के दुश्मन हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ई रिक्शा को चलाने का मौका दिया जाएगा, उनके रूट भी बनाए जाएंगे, क्योंकि वो गरीब चलाता है। और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, आदरणीय आजम खान साहब और हम लोगों ने मिलकर के न केवल हज हाउस बनवाया था, बल्कि अपने गरीबों को फ्री ई रिक्शा भी बांटने का काम किया था। तो जहां हम लोग लैपटॉप देते थे, वहीं ई रिक्शा भी दे रहे थे, फ्री दे रहे थे, पैसा नहीं लगता था, क्योंकि गरीब का परिवार चल जाता था। इसलिए हम लोग वो व्यवस्था बनाए थे। इन लोगों ने ई रिक्शा नहीं दिया फ्री, न लैपटॉप दिया, और जो वो दे भी रहे नकल कर करके छोटा सा स्मार्टफोन, वो भी ऐसा दे रहे हैं घटिया कि उसकी उंगली चलाते रहो स्क्रीन पर, वो चलता ही नहीं है। कितनी भी उंगली घिस लो उस पर, वो चलने वाला नहीं है। नकल तो कर ली, लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी कर पाए, वैसा ही का वैसा दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मेट्रो दिखाई दे रही है आपको चलती हुई, ये समाजवादी और कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जो लोग पुराना जानते होंगे वो जानते होंगे, समाजवादी लोग और कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, तब जाकर के मेट्रो चली थी और यहां के लोगों को सुविधा दी हम लोगों ने। वो सड़क भी कभी नहीं बनी जैसी सड़क हम लोगों ने बनाई थी, एलिवेटेड। आप सब जानते हो एलिवेटेड सड़क किसने बनाई? समाजवादियों ने बनाई। और उद्घाटन किसने किया? कोई नकली आदमी सरकार कर गई उद्घाटन उसका, जिनका कोई योगदान नहीं था। और ये देश की पहली सड़क इतनी बड़ी बनी थी, पूरे देश में कहीं नहीं थी। मैंने आपसे कहा था उस समय भी और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एकलौती गाजियाबाद के लोगों को राहत देने के लिए बहुत से लोग जाम में फंसे रहते थे, घंटों नहीं पहुंच पाते थे दिल्ली। अगर किसी ने सुविधा दी थी तो समाजवादियों ने दी थी। और ये देश की पहली सड़क बनी थी जो एक पियर पे 6 लेन थी। आप जानकारी कर लें, बड़े बड़े शहरों में देश में नहीं बनी थी, चाहे वो चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बंबई हो, दिल्ली हो, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी थी जहां एक खंबे पर 6 लेन सड़क बनी हो। अगर किसी ने बना के दिखाई तो वो समाजवादियों ने बनाई थी, और रिकॉर्ड टाइम में बनाई थी। रिकॉर्ड टाइम में बनाने का काम किया था। न केवल वो रिकॉर्ड टाइम में बनाया, बल्कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, सुविधा मिले पुलिस को, उसको चलने में आराम मिले, उसके लिए डायल 100 बनाया गया। डायल 100 दिया था हम लोगों ने, और इस सरकार ने डायल 100 का क्या नंबर कर दिया? डायल का 100 की जगह 112 कर दिया। और जब से नंबर बढ़ा है, आप सब जानते होंगे, रेट भी बढ़ गया हर चीज का। जो सुविधा थी वो वसूली का काम कर रही है आज। और अभी पुलिस की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। पेपर कितने आउट हुए थे, अभी वो मुद्दा गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पहले पेपर आउट होता था, अब क्वेश्चन खराब हो रहे हैं। पहले पेपर आउट कर करके नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे थे, अब वही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन खराब डाल रहे हैं। न केवल क्वेश्चन खराब डाले, बल्कि 30% नौजवान परीक्षा नहीं दे पाया।
बताओ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए आज बेरोजगार नौजवान भी आपके साथ हैं। ये जो गाजियाबाद में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये भी महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई केवल हमारे आपके बीच में नहीं है, जो ये मल्टी स्टोरिंग वाले लोग हैं उनके भी घर परिवार में महंगाई है। और ये महंगाई इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। जब मुनाफा कमाया जाएगा तभी महंगाई होगी। ये अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आज बेरोजगार भी आपके साथ हैं, अग्निवीर भी आपके साथ हैं, ओल्ड पेंशन बहाल हो उसके समर्थक लोग भी हमारा आपका समर्थन कर रहे हैं। जो व्यापारी कभी लंच पैकेट, चंदा और मंच बनवाते थे बीजेपी का, वो भी जीएसटी से दुखी होकर के और वसूली से दुखी होकर के अब आपकी ओर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं। बताओ, व्यापार जो लोग करते होंगे वो जानते होंगे कि कितना संकट आ रहा है आपके ऊपर जीएसटी से। बताओ, जीएसटी के कारण आपका कारोबार नहीं हो पा रहा है, परेशान कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं आपके साथ। और कितनी वसूली हो रही है? और कभी जानकारी करिए आप, जो नई व्यवस्था बनाई है उन्होंने फेसलेस, जो बड़े व्यापारी होंगे वो जानते होंगे कि अगर फेसलेस है तो केवल कुछ पैकेट देना पड़ेगा, अपने आप फेस पता लग जाता है कि फाइल कहां गई है फेसलेस में। जो बड़े व्यापारी है, कारोबारी है, वो जानते होंगे ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो खिलवाड़ हो रही है फेसलेस, वो फेसलेस नहीं है। पैकेट दे दो, फेस पता लग जाएगा कि कहां फेस पहुंचा हुआ है, कहां पर फाइल पहुंची हुई है। आज व्यापारी भी आपकी तरफ देख रहा है। किसान तो है ही दुखी, किसान तो पहले ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर बेईमानी न होती, धोखा न होता, तो हम लोग 55 से ज्यादा सीटें जीत जाते उत्तर प्रदेश में। जो सीटें हम लोग जीते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक पार्टी के नेता मेहनत कर करके जिताने का काम किए। और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। और याद रखना, आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का परिणाम आएगा और यूपी का जब परिणाम आएगा बाई इलेक्शन का, ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार गिरेगी। बताओ, लखनऊ वाले जाने किस दुनिया में हैं। हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ न कुछ विकास करते हैं, काम करते हैं। समाजवादियों का विकास करने का रास्ता है, लेकिन बीजेपी के लोग विनाशकारी हैं, विनाश करने का रास्ता है उनका। विनाशकारी हैं लोग, उन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसकी विनाश करवा लो आप। उन्हें कोई चीज दे दो, विनाश कर देंगे। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार लड़े हैं। इससे ज्यादा खिलाफ माहौल कभी नहीं मिला हुआ बीजेपी के। किसान नाराज, व्यापारी नाराज, पत्रकार नाराज, और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बीजेपी जो दल है वो बचाने वाला दल नहीं है। बीजेपी वाले फंसाने वाला दल है, फंसाने वाला दल है। और जो गाजियाबाद में देखा हम लोगों ने, बताओ, अधिवक्ता, जज साहब, पुलिस तीनों एक ही जगह एक हो गए। अब पता ही नहीं लग रहा कि क्या बात थी। सोचिए, लाठी चलते देखी हम लोगों ने, लाठी चलते हुए देखी, कोर्ट में लाठी चल रही है।
कौन किसको अपमानित कर रहा है? सरकार की जिम्मेदारी है न्याय दिलाना, न्याय करना। इसीलिए 2 साल का नियम बना रहे हैं अपने खास आदमी को बैठाने के लिए, जिससे अन्याय कर सकें। और न्याय किस लिए? जिससे लोगों को डरा सकें। और इनका काम करने का तरीका देखा आपने? जब ये इनकाउंटर में फंसने लगे, लोगों ने उंगली उठाई कि सरकार ने गलत इनकाउंटर किया है, तो सरकार कहती कि हम इनकाउंटर का बैलेंस इनकाउंटर से कर देंगे। बताओ, कहीं दुनिया में ऐसा होता हो तो बता दो कि एक इनकाउंटर गलत, उसका बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर। उनके एक पूर्व डीजीपी ने ठीक कहा है, जब ये पकड़ी जाती है, पुलिस जेल जाती है, तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता है। अभी कोर्ट ने सुनाया है कुछ लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई होने जा रही है। इसलिए जितना हम और आप लोगों का कानून है, उसी तरह का कानून इनके लिए भी है। इसलिए जो अन्याय करते हैं उनका हमेशा कानून से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसी का परिणाम यह है कि जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं वो निराश हैं। और राजनीति में इतनी निगेटिविटी, नकारात्मक राजनीति किसी ने नहीं की होगी जितना ये बीजेपी के लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं।